नमस्कार दोस्तों, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। काफ़ी समय से मेरे सामने ये इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं कि त्राटक ज़्यादा अच्छा है या नाद योग ज़्यादा अच्छा है, त्राटक करना चाहिए या नाद योग करना चाहिए, या मंत्र को जप करना चाहिए, या आप जो बताते हो योग निद्रा ये करनी चाहिए। अलग अलग चीज़ों पे हर व्यक्ति कंफ्यूज्ड रहता है। तो हमने इस तरह के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक पूरी सीरीज़ हम चला रहे हैं, जिसमें हमने अभी जो पीछे हमने एक वीडियो दिया था जिसमें हमने दो मंत्रों का कंपैरिजन किया था। उसमें हमने गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का कंपैरिजन किया था। आज इस वीडियो में मैं त्राटक और नाद योग का कंपैरिजन कर रहा हूँ कि त्राटक पहले करना चाहिए या नाद योग करना चाहिए, त्राटक बड़ा है या नाद योग बड़ा है। इस बात पे आज हम इस बात को समझेंगे। इस बात को समझने से पहले हमें जो 5 एलिमेंट्स हैं जिनको पंच महाभूता बोलते हैं, पंच महाभूत को समझना होगा। जो ये 5 तत्व हैं, पंच तत्व जिनको बोलते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पांचों तत्वों के अपने गुण हैं। जैसे पृथ्वी का जो गुण है वो सुगंध है, और जल का जो गुण है स्वाद है। उसके बाद अग्नि का जो गुण है वो दृश्य है, विज़न। और अग्नि के बाद आपका वायु आता है, वायु का गुण है स्पर्श, और आकाश का गुण है शब्द। तो ये जो पांचों चीज़ें हैं, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, इनके 5 गुण हैं, हमारे 5 जो सेंसेस से संबंधित हैं। जैसे पृथ्वी हमारी नोज से संबंधित है क्योंकि उसका गुण सुगंधी है, फ्रेगनेंस है। और जल जो है स्वाद से, हमारी जीवा से संबंध है। और अग्नि जो दृश्य है, हमारी आँख से संबंध है। आकाश जो जिसका गुण शब्द है वो हमारे कान से संबंधित है क्योंकि शब्द जो है कान से सुनाई देता है। अब मैंने आपको इनके गुणों के बारे में और इनसे रिलेटेड जो हैं हमारे ऑर्गन्स हैं, जो सेंसुअल ऑर्गन है, उनके बारे में बता दिया। अब हम ये समझेंगे कि त्राटक क्या है, त्राटक में हम करते क्या हैं, और नाद क्या है, नाद में हम करते क्या हैं। तभी हम इस कंपैरिजन में पहुंच पाएंगे, तभी हम ये समझ पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है और कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन कौन सा पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए। महत्वपूर्ण तो दोनों ही हैं। सबसे पहले त्राटक को लेते हैं। त्राटक में हम टक लगा के किसी एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जो हठ योग प्रदीपिका में जो षट क्रम में त्राटक आता है, उसमें अग्नि को टकटकी लगा के देखने के लिए बोला जाता है। त्राटक में बाह्य त्राटक और अंतर त्राटक दोनों तरीके के त्राटक आते हैं। और त्राटक जो है वो काम क्या करता है, त्राटक माइंड को कंसंट्रेट करता है और माइंड को प्यूरिफाई करता है। अब टकटकी लगा के हम देख रहे हैं, किस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, हम आइज़ का प्रयोग कर रहे हैं। और ये आइज़ जो हैं कौन से तत्व से संबंधित हैं, दृश्य से। दृश्य कौन से तत्व से संबंधित है, फायर से। यानी कि त्राटक जब हम कर रहे हैं तो फायर एलिमेंट की हेल्प ले रहे हैं। उसमें फायर एलिमेंट जो है विकसित हो रहा है। फायर एलिमेंट देखो, प्यूरिफाई कौन करता है, फायर ही करता है। जो हमारे धर्म में जो प्यूरिफिकेशन के लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ मानी जाती है वो फायर मानी जाती है। तो फायर प्यूरिफाई कर रहा है। कहाँ, किसको प्यूरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, फायर प्यूरिफाई कर रहा है हमारे माइंड को, माइंड की नेगेटिव थॉट्स को। जैसे माइंड की नेगेटिव थॉट्स विदा होती हैं तो माइंड प्यूरिफाई होना शुरू हो जाता है। प्योर माइंड कहते ही उसको हैं जो नेगेटिव थॉट जनरेट नहीं करता। और उसके बाद त्राटक क्या करता है, दूसरा काम क्या करता है, हमें हमारे माइंड को कंसंट्रेट करता है। लेकिन हमें इस बात में से केवल इतना जानना है कि त्राटक में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, अग्नि तत्व का। अब हम आते हैं नाद योग पे। नाद योग में हम क्या करते हैं, नाद योग में हम नाद को सुनते हैं। नाद वो ध्वनि है जो सदा से चल रही है, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। बदलाव मीन कि ना वो धीमी होती है ना वो तेज़ होती है, उसकी एक ही फ्रिक्वेंसी पे ध्वनि चलती रहती है। और नाद योग में शुरू में झिंगुर जैसी आवाज़ सुनाई देती है, साउंड सुनाई देती है। फिर ये साउंड बांसुरी में बदलती है, वीणा में बदलती है, शीशोर पे बदलती है, अलग अलग प्रकार के घंटियों की जैसे आवाज़ें आनी शुरू होती हैं। वो नाद योग का एक तरीके से ये साउंड जो है एक साउंड से दूसरे ओर बदलती है। और साउंड हम किस चीज़ से सुनते हैं, कान से। कान किससे संबंधित है, आकाश तत्व से। बस यहीं से हमारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे हम फायर एलिमेंट का प्रयोग कर रहे हैं त्राटक में,
यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर रहे हैं नाद योग में? आकाश तत्व का। आकाश के अंदर पैदा हो रहा है वायु तत्व। वायु और आकाश मिलके बना रहे हैं फायर। फायर, वायु और आकाश मिलके बना रहे हैं जल। जल, अग्नि, वायु और आकाश मिलके बना रहे हैं पृथ्वी तत्व। तो अगर एवोल्यूशन की बात की जाए तो पृथ्वी तत्व सबसे नीचे, उसके ऊपर जल तत्व, जल के ऊपर फायर, अग्नि तत्व, अग्नि के ऊपर वायु तत्व, वायु के ऊपर आकाश तत्व। तो बड़ा कौन सा हुआ? नाद योग, क्योंकि वो आकाश तत्व से संबंधित है। और सबसे पहले शब्द हुआ, ये भी हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, ना केवल हिंदू ग्रंथों में, बाइबल में, कुरान में भी ये सब बातें लिखी हुई हैं। तो बड़ा कौन सा हुआ? नाद योग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि त्राटक छोटा हो गया। त्राटक की अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि माइंड को अगर प्यूरिफाई करना है तो त्राटक करना होगा, माइंड को कंसंट्रेट करना है त्राटक करना होगा, माइंड को हायर डायमेंशन से जोड़ना है तो करना होगा नाद योग। लेकिन पहले त्राटक करना होगा, फिर नाद योग करना होगा। दोनों में बड़ा इंपॉर्टेंट नाद योग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो त्राटक है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। त्राटक भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन पहले त्राटक करना चाहिए, फिर नाद योग करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने त्राटक और नाद योग को जो है कंपैरिजन किया, दोनों में से बताया आपको बिल्कुल एक तरीके से। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने बताया आपको त्राटक क्या है, नाद योग क्या है, दोनों में कंपैरिजन किया, बड़े अच्छे से आपको हर बात समझाई। आशा है कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल योगा माई लाइफ पर। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।